बी की डिस्टेंस क्या होगी? सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, y1 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, y2 से। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2। अब देखना फार्मूले में आपका यही मिल रहा है ना, दोनों मिल गए। अब बच रहा है स्क्वायर, इसको भी लाना है हमें, और बीच में ये पॉजिटिव है, इसको भी लाना है। तो ये दोनों ही किस तरह से आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे। तो ये समझ आ गया? नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, मैं इसको भी इरेज करता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला जो है ना, आप जस्ट 2 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हो, और ये सीखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या है ना, पीबी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2। अब इसमें से जो फालतू चीज़ें हैं मैं उसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं, बस समझने के लिए था ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियरली राइट करता हूँ, y1 माइनस y2 पीबी की डिस्टेंस हो गई, और mn की डिस्टेंस x1 माइनस x2। अब बताइए ये जो फिगर दिख रहा है ऐसा कुछ, ये एक रेक्टेंगुलर है, ए पी एन एम। अगर एम एन की डिस्टेंस x1 माइनस x2 है तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, x1 माइनस x2, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी की भी डिस्टेंस, ए पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2 हो जाएगी। ओके, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इरेज करूँ मैं, इतना समझ आ गया। अब ये जो फिगर दिख रहा है ना ऐसा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ था ना, मैंने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो सिंपल सी बात है, जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल। मैंने इसको बाहर इसलिए किया क्योंकि आपको इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे हुआ P, और यहाँ पे हो गया A। आपको पता है राइट ट्रायंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप बताइए परपेंडिकुलर PB क्या है, परपेंडिकुलर है ना, यानी कि ये जो क्या है राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, y1 माइनस y2, ठीक है। अभी बेस कितना है आपका, बेस यही होगा AP, AP बेस हो गया, तो AP क्या निकल के आया आपका, x1 माइनस x2। ओके, अब यहाँ पे हाइपोटेनस पता नहीं है क्या होगा, तो जो हाइपोटेनस दिख रहा है वही तो AB है, A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है ना। तो जब हम हाइपोटेनस निकाल देंगे तो A और B का जो डिस्टेंस है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। सो रेने देकार्ते ने क्या किया था ना, पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले की हेल्प से ही इन्होंने डिस्टेंस का फार्मूला दिया, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को चुरा के एक अपना फार्मूला बना के दे दिया ना। सिंपल सी बात है, उनके बिना फार्मूला का इनका फार्मूला बनता ही नहीं। सो क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो आप क्या करना है, पहले x आता है ना तो पहले बेस लिखिए ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू, सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है, एच स्क्वायर, सभी वैल्यू रख दीजिए, बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दीजिए। बी की वैल्यू क्या है आपका, ये क्लियर दिख रहा है आपको, x1 माइनस x2। अब इसके पास पावर लगी है 2 तो पावर लगा दो, ओके। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। P परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y1 माइनस y2 का होल पावर, यहाँ पे 2 लगा है तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा, ओके।
तो इतना हो गया। अभी यहाँ पे देखो हाइपोटेनस के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो h इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल पावर प्लस y1 माइनस y2 का होल पावर। अब क्या है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला d, तो h की जगह पे क्या कर सकते हैं d। अब वही हाइपोटेनस ही तो डिस्टेंस था AB, यहाँ पे देखो AB यही तो डिस्टेंस थी, तो हाइपोटेनस को हटा के हम क्या राइट कर सकते हैं, d। ओके, या आप AB भी यूज कर सकते हो, या AB लिखिए या डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, y1 माइनस y2 का अंडर रूट कर दीजिए आप। आपका फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ कैसे करना है, सिंपली है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आप 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको खुद अपने आप से फार्मूला फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। अब इस बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देते हैं, फिर मैं एक सीट पे 2-3 इजी क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा अपने आप से, ठीक है। मानते हैं कोई एक लाइन है ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए की सिचुएशन है 2, 4, यानी कि x एक्सिस हो गई और एक y एक्सिस। मैं डाउन साइड में लिखता हूँ, स्पेस चाहिए। एक क्वेश्चन है कि आप a और b के बीच की डिस्टेंस बताइए। a और b जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। मानते a की सिचुएशन, यानी कि a का कोऑर्डिनेट है x एक्सिस और ये क्या है, y एक्सिस, यानी x1, y1, 2 और 4 है, ओके। और दूसरा b की सिचुएशन मान लेते हैं x2, y2, ये तो होता ही है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 और 6। अब बताइए इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको क्या फार्मूला भी फाइंड आउट हो गया है, ये वाला ना, तो अब इसे यूज कर दीजिए। d इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है x1 की वैल्यू क्या है, 2, तो हर जगह पे जहाँ पे जिसकी वैल्यू है ऊपर से देखिए और पुट कर दीजिए, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है, 2, फिर प्लस नहीं माइनस है तो माइनस लगाओ, और x2 की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। आपको वहाँ से देख के लिखना है, फिर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर y1 की वैल्यू क्या है, 4, फिर माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 6 लिख दो, होल पावर लगा दो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, आपको बॉड मास पता होगा, पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, अब 2 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। अब पूरे के रूट लगा दीजिए, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही यूज हुआ। ऐसा ही यहाँ पे 2 2 जा 4, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रैकेट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, बट रूट बचा है आपका, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड होके √5। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, √5। डिस्टेंस रूट में भी आ सकती है ना, अपॉन में भी आ सकती है, उससे आप डरिएगा मत। यहाँ पे इसके बाद जैसे ही लिखना है आपको यूनिट लिखना है, क्या लिखना है, यूनिट जरूर लिखिएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की आइडिया है। मैं इसे इरेज नहीं करूँगा, आप इसे देखिए। मैं एक सीट पे 2-4 क्वेश्चन राइट करके सेंड करूँगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, यहाँ पे जो सेक्शन और एरिया और मिड पॉइंट फार्मूला है, हर पॉइंट के फार्मूले को जो है ना एक वीडियो में हम शूट करेंगे, ओके।